काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन वाला पोर्शन। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, रेस्पिरेशन पढ़ लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग? ट्रांसपोर्टेशन। तो लाइफ प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में क्या क्या पढ़ लिए हैं लोग? तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ लिए लोग, रेस्पिरेशन पढ़ लिए लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, आज हम लोग पूरा डिटेल अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग मेन जो स्ट्रक्चर जो पढ़ना है ह्यूमन बॉडी में, क्या है? हार्ट है, हार्ट। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या है? हार्ट है। कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जैसे कि बीच में जो स्ट्रक्चर होता है, बीच में क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। दो लंग्स के बीच में क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं तो कहता है ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ प्रोसेस। मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है वेयर सब्सटेंस सिंथेसाइज absorbed in the one part of the body are carried to other part of the body। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस सिंथेसाइज हुआ और एब्जॉर्ब हुआ, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से होता है। कैसे जाता है? ब्लड के थ्रू जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आता है, मतलब क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह? फूड हो गया, जो हम लोगों ने फूड खाया है, तो मान लो मुंह के थ्रू खाए हैं लोग, माउथ के थ्रू खाए हैं लोग, एक जगह से दूसरे बॉडी तक, पूरे माउथ में खाए लोग, पैर तक, सर तक, सारी एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। फूड से एनर्जी, क्या फूड लेंगे लोग, फूड के बाद क्या होगा? एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एनर्जी क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ठीक, उसके बाद से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन यदि अलग फॉर्म में होगा, मिक्स हो जाएगा ब्लड में, ब्लड के थ्रू क्या होगा? एक पास से दूसरे जगह जाएगा। ठीक, और सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग क्या क्या पढ़ना है? हार्ट पढ़ना है, ब्लड वेसल पढ़ना है, और ब्लड का टाइप पढ़ना है। कि मतलब ब्लड एक माध्यम है जो एक जगह से दूसरी जगह कोई भी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक, तो हम लोग क्या क्या पढ़ना है? हार्ट पढ़ना है, ब्लड वेसल पढ़ना है, और ब्लड टाइप पढ़ना है। ठीक, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? ब्लड वेसल और हार्ट। ब्लड क्या होता है? ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड मतलब लिक्विड पदार्थ होता है। टिश्यू मतलब क्या? टिश्यू का मतलब क्या होता है? कई सारे सेल, हम लोगों ने सेल आपको पढ़ाए होंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूनिट ऑफ द लाइफ क्या होता है? सेल होता है, और कई सारे सेल मिलके एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? टिश्यू कहते हैं लोग। ठीक, तो जो हमारा ब्लड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब कि बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़े होते हैं एक लिक्विड के फॉर्म में, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं लोग। ठीक, अब ब्लड वेसल क्या होता है? एक ट्यूब होता है, मतलब एक ट्यूब होगा, बीच में छेद होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरे ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, ब्लड वेसल मतलब जिसमें ब्लड रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग? ब्लड ट्यूब कहते हैं लोग। ठीक, हार्ट क्या होता है? जो आर्गन होता है हमारे बॉडी में, आर्गन होता है जो क्या करता है? पंप करता है, जो ब्लड को क्या करता है? ढकेलने के काम करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, मतलब ढकेलेगा, उसके बाद प्रेशर होगा तो उसके बाद क्या होगा? ब्लड आगे की तरफ जाएगा। तो ये काम कौन करता है? हार्ट करता है। तो ये हम लोग का हार्ट है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हार्ट तो आपको दिख रहा है ना, हार्ट ऐसे ही होता है। ये वाला हार्ट नहीं है, ये जो होता है ये वाला नहीं, ये वाला हार्ट हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ब्लड में क्या क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक क्या होता है? आरबीसी, एक क्या होता है? प्लेटलेट होता है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग? व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग? डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं लोग। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग? रेड ब्लड सेल कहते हैं लोग। ठीक, ये क्या है? कंपोनेंट है, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं ये सारी चीजें। क्या? प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट। और कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं, कौन कितना प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा जो होता है कहते हैं 55% प्रेजेंट होता है, और व्हाइट ब्लड से डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 4% होता है। आरबीसी क्या होता है? 41% होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है? आरबीसी है, ये क्या है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। ये क्या है? प्लाज्मा है। सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड सेल जो होता है क्या होता है? ब्लड के अंदर
3 टाइप्स के क्या होते हैं सेल होते हैं, ठीक ना। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं इन ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक ना। डिफरेंट शेप कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, मतलब कि 3 सेल पाए जाते हैं, तीनों सेल का शेप अलग अलग होता है और तीनों का काम भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो कौन से 3 सेल हैं? आरबीसी, जिसे हम लोग आरबीसी माने कि रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग? आरबीसी कहते हैं लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग? डब्ल्यूबीसी कहते हैं लोग। ये क्या होता है? प्लेटलेट होता है, ठीक है। प्लेटलेट क्या होता है? दे आर एक्चुअली फ्रेगमेंट ऑफ द सेल दे यूज कैन नॉट रेडी टू दी, मतलब क्या करता है? अगर चोट उठ लग जाता है तो क्लॉटिंग का काम कौन करता है? प्लेटलेट करता है, ठीक है। अब ब्लड की अगर हम बात करते हैं डिटेल, ब्लड के अंदर कैसे क्या पाए जाते हैं, क्या होता है, इसकी डिटेल हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है और फार्म्ड एलिमेंट होता है, ठीक ना। ब्लड को हम बात करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें? प्लाज्मा और फार्म्ड एलिमेंट, ठीक ना। अब प्लाज्मा में क्या कहेंगे? क्या क्या आएगा? वाटर, प्रोटीन और अदर सॉल्यूट, ठीक ना। वाटर आएगा, प्रोटीन किस में आता है? प्लाज्मा में आता है। और फार्म्ड एलिमेंट में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, किस में आता है? फार्म्ड एलिमेंट में आता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में क्या आता है? डब्ल्यूबीसी में को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें? ग्रेनुलोसाइट में और ए ग्रेनुलोसाइट में, ठीक। एक ग्रेनुलोसाइट में क्या आता है? लिम्फोसाइट आता है, मोनोसाइट आता है। और ग्रेनुलोसाइट में क्या आता है? न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल आता है। ये सारी क्या आता है? ग्रेनुलोसाइट में आता है, ठीक है। सारा का ये सब क्या है? ब्लड के अंदर ही सारी चीजें पाई जाती है, जिसको हम लोग ब्लड को डिवाइड के, जैसे मान लीजिए एक ब्लड है, जैसे एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर क्या है? ब्लड है। ब्लड को क्या किए लिए लोग? ब्लड कितने डिवाइड किए? कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किए लोग। अब प्लाज्मा और फार्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा में क्या क्या होता है? वाटर होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्यूट होता है। और फार्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होता है। अब फिर से डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? 3 चीजें पाए, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, ठीक। और ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है? न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल होता है, ठीक। और हम ब्लड का यूज कहाँ करते हैं? कल्चर मीडिया में करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जब हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, टाइफाइड हो गया, कोई हम लोग को डिजीज हो गया है, तो हम लोग ब्लड के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इसको कौन सा डिजीज हुआ है, तो ब्लड का यूज हम उसमें करते हैं डायग्नोसिस के लिए। तो ब्लड होता क्या है जानने की कोशिश करते हैं। डिफिनीशन क्या होता है ब्लड का? ब्लड इज ए कंपोज ऑफ फ्लूइड एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड सेल, मतलब कि ब्लड जो होता है किससे बना होता है? लिक्विड पदार्थ से बना होता है, फ्लूइड से बना होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड, अलग अलग तरीके के सेल मिलके एक ब्लड को बनाते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं? ये जो मैंने बताया, सारी सेल मिलके क्या करते हैं? ब्लड को बनाते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड का जो लिक्विड पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? वाटर होता है, ये बताया ना, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, ठीक। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या करता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, मतलब कोई हम लोग को बीमारी हुआ है, बीमारी जो बैक्टीरिया हम लोग को अंदर गया है, जो इफेक्ट करता है, इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसको मारने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या करता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट बीमारी हुआ है तो हमको बचाने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। और प्लेटलेट का काम क्या करता है? जब हम लोग को कट जाता है, किसी चीज से हम लोग को कट गया, ब्लड बाहर निकलने लग रहा है, तो क्या करता है? उसको रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट करता है। हेल्प द फॉर्म द ब्लड क्लॉट व्हेन द ब्लीडिंग ऑकर, जब ब्लड बहने लगेगा बाहर की तरफ, उसे रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट करता है, ठीक। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू अदर सेल ऑफ द बॉडी, मतलब कि हम लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि ऑक्सीजन अंदर गया, कहां गया? लंग्स में गया। अब लंग्स से अदर पार्ट में सेल के पास कैसे जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। अब ब्लड में भी कौन करता है? आरबीसी करता है। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से जुड़ता है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। रिटर्न दी CO2 इनटू द लंग्स, मतलब कि आरबीसी काम करके ऑक्सीजन को लेके जाता है कहां? सेल को, और सेल से CO2 से जुड़ेगा, वहां से फिर कहां लेके आएगा? लंग्स में लेके जाएगा। ये काम कौन करता है? आरबीसी करता है। प्लेटलेट का काम क्या होता है? मतलब कि ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, मतलब कट गया तो ब्लड निकल रहा है बाहर, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारी इन्फेक्शन हुआ है, डिजीज हुआ है, टाइफाइड हो गया, कोई बीमारी हुआ है हम लोग को, तो उससे बचाने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में कितना पाया जाता है? 4.5 से 11 किलो पर माइक्रोलीटर, ठीक ना। और प्लेटलेट कितना होता है? 150 से 450 किलो पर माइक्रोलीटर, ठीक ना। आरबीसी कितना होता है? 4 से 5.5 किलो पर माइक्रोलीटर। ये आप लोग को अगर याद हो जाए तो सही है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग को ये डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी जो है आप लोग को डिफिनीशन पता होना चाहिए, काम क्या करता है, डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड काम क्या करता है?
सर्कुलेटिंग ब्लड सर्व बॉडी थ्री वे, तीन तरीके से ब्लड काम करता है। क्या कौन कौन काम करता है? एक तो ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, एक रेगुलेशन का काम करता है, एक क्या करता है? प्रोटेक्शन काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। रेगुलेशन का मतलब कि किसमें बॉडी में क्या हुआ, ब्लड कम है कि कहाँ ज्यादा है, कम है, किधर लेके जाना है, ये देखता है। रेगुलेशन का मतलब कि कहाँ जरूरतें हैं वहां पर ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। प्रोटेक्शन मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया तो इसे प्रोटेक्ट कौन करता है? बीमारी हो गया तो इसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड ही तो करता है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन, फंक्शन क्या होता है? ब्लड का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में हम लोग पढ़े लोग, ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर निकलता है तो लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद सेल में ले जाने और लेके आने और जाने काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक, न्यूट्रिएंट कैरियर ऑफ द जीआईटी, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक ना, जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिएंट, जैसे कि हम लोग फूड लिए हैं, लोग अंदर का छोटे मालिक्यूल में टूटा है, किसमें? इंटेस्टाइन में। ठीक ना, इंटेस्टाइन में टूटने के बाद एक जगह वहां से हम लोग को एब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिएंट अलग कहीं जरूरत है फूड की, ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन होता है, हार्मोन भी को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्टेज, जो वेस्टेज प्रोडक्ट है काम करने है तो एक जगह से वो उसको बाहर निकलना तो ब्लड के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाता है। ठीक, रेगुलेशन का काम करता है। हमारे बॉडी में अगर पीएच ज्यादा है तो क्या करेगा? उसको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। पीएच ज्यादा हो गया तो उसको कम करेगा, फिर कम हो गया तो उसको ज्यादा करेगा। नॉर्मल एक नॉर्मल कंडीशन मेंटेन करके क्या करेगा? रखेगा। ठीक, एडजस्ट दी मेंटेन दी बॉडी टेम्परेचर, हमारी टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उसको कम करने का काम कौन करेगा? हमारे ब्लड ही करता है। ठीक, मेंटेन दी वाटर कंटेंट इन द सेल, अगर सेल में पानी ज्यादा है तो इसको कम करेगा कौन? ब्लड ही करेगा। कम हो गया तो ज्यादा कौन करेगा? ब्लड ही करेगा। ठीक, अब प्रोटेक्शन काम करता है, WBC प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज बाय फेगोसाइटोसिस, मतलब क्या हुआ? कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आया तो अंदर आएगा तो हमारा WBC क्या करेगा? इसको इनगल्फ करेगा, अपने अंदर डाल लेगा, तो इसको क्या कहते हैं लोग? फेगोसाइटोसिस कहते हैं लोग। मतलब कोई भी बैक्टीरिया को अगर WBC अपने अंदर ले लेता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग? फेगोसाइटोसिस कहते हैं लोग। ठीक ना, तो WBC क्या करता है? किसमें हेल्प करता है? हमारे इन्फेक्शन में हेल्प करता है, ठीक करने में। ठीक है, डिजीज हुआ तो उसको ठीक करने का काम कौन करता है? WBC करता है। ठीक ना, रिजर्वायर फॉर द सब्सटेंस लाइक वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट। प्रोटेक्शन मतलब वाटर सब्सटेंस, वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या था? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वाटर होता है। इसके क्या होता है? स्टोरेज होता है, मतलब कि इसको रखता भी है अपने पास, कंजर्व करके रखता है। ठीक ना, परफॉर्म दी होमियोस्टेसिस, मतलब कि सारे कंडीशन को मेंटेन करता है, टेम्परेचर, पीएच, ब्लड को जितने टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, प्रेशर, सबको मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक, और ब्लड का फंक्शन क्या होता है? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? ब्लड का फंक्शन की बात करते हमारे क्या कहता है? अगर ब्लीडिंग को रोकता है, मतलब हाथ में कट गया तो उसको भी हेल्प करता है रोकने में। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। फिर किसी चीज की न्यूट्रिएंट की कमी होगी एक जगह से दूसरी जगह तो उसका काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल क्या होता है? अब बात करते हैं क्या ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या होता है? ब्लड वेसल जो है क्या है? एक क्लोज सिस्टम है ऑफ द वेसल बिगिन एंड एंड ऑफ द हार्ट। मतलब ब्लड वेसल क्या होता है? ब्लड जिसमें रहता है, जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड वेसल कहते हैं लोग। ठीक ना, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? हार्ट से स्टार्ट होता है, पूरे बॉडी में जाएगा, फिर से कहाँ जाएगा? हार्ट में आ जाएगा। ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेसल कहते हैं। तीन प्रकार का वेसल होता है, कौन सा? आर्टरी, कैपिलरी और वेन। आर्टरी का काम क्या होता है? कैपिलरी काम करता है। आर्टरी क्या करता है? ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट जो हम लोग का है, हार्ट से ब्लड ले जाने का काम कौन करता है? आर्टरी करता है। और लेके आने का काम कौन करता है? वेन करता है। वेन का काम क्या है? हार्ट के तरफ को लेके जाना। और आर्टरी काम क्या है? हार्ट से दूर लेके जाना, सेल में लेके जाना। कौन करता है? आर्टरी करता है। कैपिलरी क्या होता है? कंटेक्ट टिश्यू होता है, सेल डायरेक्टली सर्व द सेल बॉन्डिंग। अगर सेल के पास होता है, दो सेल के बीच में होता है कैपिलरी, तो क्या होता है? अगर किसी को जरूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट की तो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? कैपिलरी करता है। ठीक ना, तो टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड वेसल कितने प्रकार के होते हैं? ब्लड वेसल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? आर्टरी, कैपिलरी और वेन। आर्टरी हम लोग पढ़े लोग, क्या होता है कि हार्ट से क्या करता है? ब्लड को लेके जाता है सेल तक। ठीक ना, सेल से ब्लड को जो यूज हो चुके हैं उस ब्लड को लेके आने का काम कौन करता है? वेन करता है। कैपिलरी क्या होता है? दो सेल के बीच में न्यूट्रिएंट को जरूरत पड़ती है, जहां जरूरत है वहां पे क्या कहता है? काम कौन करता है? कैपिलरी करता है, ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, तो क्लासेस ऑफ ब्लड वेसल की बात करते हैं तो आर्टरी,
कैपिलरी और वेन हम लोग पढ़ लिए लोग। आर्टरी, कैपिलरी, वेन क्या होता है ये हम लोग जान चुके लोग। क्या होता है, ब्लड के मतलब हार्ट से दूर लेके जाता है ब्लड, उसे क्या कहते हैं लोग, आर्टरी कहते हैं लोग। हार्ट के पास लेके जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, वेन कहते हैं लोग। कैपिलरी क्या होता है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होता है, लोकेशन एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड, मतलब इंटेस्टाइन और ब्लड के बीच का जो स्पेस होता है ना, वहां पर जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, कैपिलरी कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन काम, ठीक है ना। अब दो चीज आ रहा है, आर्टेरियोल और वेन्यूल्स। आर्टेरियोल जो होता है कहता है आर्टरी का स्मॉलेस्ट ब्रांच होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, आर्टेरियोल कहते हैं। जहां जरूरत छोटी ब्रांच की जरूरत पड़ती है वहां क्या होता है, आर्टेरियोल होता है, स्मॉलेस्ट ब्रांच। अब इसी आर्टरी का स्मॉलेस्ट ब्रांच होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, आर्टेरियोल कहते हैं लोग, ठीक। वेन्यूल क्या होता है, कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द कैपिलरी, और कैपिलरी से जो ब्लड को कलेक्ट करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, वेन्यूल कहते हैं लोग। मतलब कैपिलरी में ब्लड है, अब उससे जो ब्लड को लेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, वेन्यूल कहते हैं लोग, ठीक। तो अब हम लोग का मेन चैप्टर पे आ गए लोग, क्या होता है ह्यूमन हार्ट, हमारा दिल कैसा होता है। मतलब कि हमारा जो होता है ना, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं लोग कि ये ऐसे होता है हम लोग का हार्ट, हम ऐसा यही बनाते हैं लोग, हार्ट ये हम लोग का हार्ट है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा हार्ट नहीं होता है, हार्ट ऐसा होता है जो आप लोग को फिगर में दिख रहा है। कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम लोग क्या होता है, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक ना। आप लोग को दिख रहा होगा फिगर में कैसे, कहाँ पे इसका पोजिशन क्या होता है हार्ट का, ठीक है ना, ह्यूमन हार्ट, ठीक, ठीक है। तो हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट की डिफिनीशन की बात करते हैं तो क्या होता है, ये कार्डियक मसल से बना होता है। कार्डियक मसल क्या होता है कि मतलब कि बिना थके काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं लोग, कार्डियक मसल कहते हैं लोग। लगातार काम करेगा बिना किसी के मतलब कि बिना किसी के कहने से, इसको कोई कहेगा नहीं कि तुम काम करो, वो अपने आप काम करता ही रहेगा और कभी थकेगा नहीं है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्डियक मसल कहते हैं। वैसे ही हमारा हार्ट है, जो हार्ट है किससे बना होता है, कार्डियक मसल से बना होता है, ठीक है ना। किससे बना होता है, कार्डियक मसल से बना होता है। और जो कार्डियक मसल है, जो हमारा हार्ट है, उस चारों तरफ से दो लेयर से ढका हुआ है, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेरिकार्डियम कहते हैं लोग। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेरिकार्डियम कहते हैं लोग। अब हार्ट किससे बना होता है, कार्डियक मसल से, जो कभी थकेगा ही नहीं, उससे बना हुआ। इसीलिए हमारा हार्ट जो देखते हैं हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता रहता है। अगर ये काम करना बंद कर दिया तो इंसान डेड हो जाता है, मतलब मर जाता है। इसीलिए नेचर ने हमें क्या दिया, ऐसा मसल से बनाया हुआ है वो लगातार काम करे बिना किसी के कहने से, ठीक। ये जो क्या कहता है, दिन मतलब एक दिन में 1 लाख टाइम कंट्रैक्ट करता है, मतलब धड़कता है ये, ठीक। और ये 5 से 20 लीटर ब्लड 1 मिनट में पंप करता है। मतलब हमारा हार्ट है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड है, तो एक क्या करेगा, धड़केगा, धक 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 करेगा, तो क्या होगा, ब्लड जैसे दबाएगा यहां से क्या होगा, ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा। ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा तो क्या होगा, ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा। तो वैसे ही एक बार धड़काया, ठीक ना, वैसे ही 1 मिनट में एक मिनट में जो है धड़कने से जो ब्लड बाहर निकलता है, कितना निकलता है, 5 से 20 लीटर, मतलब 5 से 20 लीटर ब्लड 1 मिनट में बाहर निकालता है ये, ठीक ना। डिफरेंसेस है 5 से, मतलब वेरी करता है, अलग अलग पर्सन में कितना होता है, 5 से 20 लीटर, किसी में 5 लीटर होता है, किसी में 8 लीटर होता है, किसी में 12 लीटर होता है, किसी में 9 लीटर होता है, वेरी करता है ये सारी चीजें। क्यों वेरी करे, क्योंकि किसी का होता है जो 72 टाइम धड़कता है, किसी को 60 टाइम धड़कता है, किसी का ज्यादा धड़कता है, किसी कम धड़कता है। इस मतलब कितना बार कंटेक्ट किया उस पर डिपेंड करता है कि ब्लड के वॉल्यूम कितना बाहर जाएगा, ठीक है। तो ब्लड का फ्लो क्या है, मतलब कि ब्लड कहां से कहां जाता है, ठीक ना। सबसे पहले कहां जाता है, हार्ट में जाएगा, हार्ट के बाद किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद फिर से हार्ट में आ जाएगा, हार्ट के बाद कहां जाएगा, ब्लड बॉडी में चला जाएगा, ठीक ना। मतलब कि ये हम लोग क्या है, अभी आपको बताते हैं, ये हार्ट है, लंग्स से हार्ट में जाएगा, हार्ट से किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स में किस में जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से किस में जाएगा, पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर, मतलब कि हार्ट में, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, क्या क्या पढ़ना क्या क्या है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग का ये क्या है, जैसे कि मान लो ये क्या है, हार्ट है, ये क्या है, मान लीजिए, अब पूरा नहीं बता रहा, बाद में पढ़ाएंगे इसको। हार्ट है, ये क्या है, लंग्स है, ये क्या है, बॉडी है। तो इसमें क्या है, ब्लड है, ठीक है। अब ब्लड किसको देगा,
हार्ट किसको देगा? लंग्स को देगा। लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजन को ले लेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर से किसमें? फिर से हार्ट में डालेगा, हार्ट वाला फिर से हार्ट में डालने के बाद फिर से हार्ट क्या करेगा? बॉडी में बॉडी को ट्रांसपोर्ट करेगा। बॉडी में जब ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा तो ये किसको दे देगा? फिर से हार्ट को दे देगा। ठीक है ना, ये प्रोसेस है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं? हार्ट आता है, ब्लड वेसल आता है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी और ब्लड। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? ब्लड वेसल में आर्टरी, वेन, कैपिलरी सारी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक ना, अब ब्लड भी हम लोग पढ़ लिए लोग कि क्या क्या कंपोनेंट होता है, क्या क्या पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है ना, प्लाज्मा, प्रोटीन, क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, ये सारी चीजें हम लोग क्या होगा पढ़ लिए। ठीक ना, तो ये हम लोग क्या है? हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है। ऐसा नहीं है, ऐसा है हम लोग का हार्ट। ठीक है, तो हार्ट की अगर हम पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट में कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं लोग? हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में 4 पार्ट होता है। ठीक ना, ये ऐसे 4 पार्ट होता है। ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग? राइट आर्टरियम कहते हैं लोग। ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग? राइट वेंट्रिकल कहते हैं लोग। इसको लेफ्ट आर्टरियम, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी फिगर दिखाना है, क्लियर फिगर। ठीक है, राइट आर्टरियम, राइट ऊपर क्या होगा? राइट आर्टरियम, नीचे क्या होगा? राइट वेंट्रिकल, उसके बगल में क्या होगा? ऊपर लेफ्ट आर्टरियम और नीचे क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक ना, ठीक, तो हम लोग का कैसे काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो कैसे ये काम करता है? ठीक है, तो लंग्स, ये क्या है? हम लोग का लंग्स है। ये क्या है? हार्ट है। ठीक ना, तो अभी हम आपको क्या बताएं, हार्ट से ब्लड जाएगा किस में? लंग्स में। और लंग्स से किस में आएगा? हार्ट में। हार्ट से किस में जाएगा? फिर से पूरे बॉडी में जाएगा। अब पूरे बॉडी से किस में जाएगा? हार्ट में जाएगा। और हार्ट से फिर से यही प्रोसेस क्या होगा? सर्कुलेटरी, मतलब इसी तरह क्या होगा? घूमता रहेगा ब्लड हमारा। तो ये क्या है? हार्ट है। ठीक ना, अब यहां से क्या होगा? आर्टरी पर से, यहां से, ठीक ना, यहां से देखो ये जो है, यहां से क्या होगा? ब्लड को क्या करेगा? भेजेगा। ठीक है, किसमें? लंग्स में। और लंग्स से यहां से क्या होगा? ब्लड को, देखो लंग्स में होता क्या है? ब्लड, लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहले जाएगा। ठीक ना, मतलब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, उस ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं लोग? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं लोग। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? हमारी ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं लोग। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले हार्ट में क्या होता है? ब्लड जाता है किसमें? लंग्स में। लंग्स में जो ब्लड जाता है हार्ट से पहले, वो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और फिर से लंग्स में जाएगा तो लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन कहां से आएगा? हम लोग रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़े लोग क्या था? इन्वायरमेंट से हम लोग ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में जो ब्लड पंप किया हुआ है हार्ट, तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन को लेगा, जुड़ेगा, किसमें जुड़ेगा? आरबीसी में जुड़ेगा। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन क्या होता है? कंबाइन होता है। चैप्टर एक दूसरे से सारा इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन क्या होगा? आरबीसी से जुड़ेगा। आरबीसी से जुड़ेगा यानी कि ब्लड से जुड़ गया। ब्लड से जुड़ गया तो इसका मतलब क्या होगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? फिर से ब्लड किसमें पंप करेगा? हार्ट में पंप करेगा। हार्ट से किस में जाएगा? पूरे बॉडी में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। पूरा सेल क्या करेगा? यूज करेगा उस ऑक्सीजन का। और जब यूज कर लेगा तो फिर से क्या होगा? ये सारी ब्लड किसमें आ जाएगी? हार्ट में आ जाएंगी। ऐसे ही प्रोसेस क्या होगा? होता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जा रहा है। ठीक ना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, अब फिर से ये ऑक्सीजनेट कर दिया, मतलब ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें जाएगा? हार्ट में जाएगा। हार्ट में किसमें जाएगा? पूरे आर्टरी के थ्रू किसमें जाएगा? पूरे बॉडी टिश्यू में क्या होगा? इसका यूज होगा टिश्यू में, फिर से वेन के थ्रू क्या होगा? हार्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हम लोग का पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? एक पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है ये जानना। अब जैसे कि देखो, ये हम लोग क्या है? राइट आर्टरियम है। ठीक, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है। और ये क्या है? लेफ्ट आर्टरियम। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब कैसे काम करता है हम लोग का हार्ट में? सबसे ब्लड फ्लो क्या सीक्वेंस, ये फिगर आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड क्या हुआ? हमारा बॉडी आर्गन ने ब्लड को क्या किया? ये यूज किया है। ठीक ना, ऑक्सीजन ले चुका है। ठीक, ऑक्सीजन के यूज करके अपना एनर्जी बना लिया है। ठीक ना, तो जो ऑक्सीजन ले लिया तो ब्लड क्या हो गया? खाली हो गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा? राइट आर्टरियम में जाएगा। ठीक ना, राइट आर्टरियम किसको भेजेगा? राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल जो है क्या करेगा? ब्लड को किसमें भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। और लंग्स में जो लंग्स और ब्लड
जिस आर्टरी के थ्रू जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी का मतलब कहीं वर्ड आ गया तो इसका मतलब समझ लेना लंग्स, लंग्स के रिलेटेड कोई बात हो रही है तो इसका मतलब आया है पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी मतलब क्या होता है ब्लड, पल्मोनरी मतलब क्या होता है लंग्स, यानी कि लंग्स के पास जो आर्टरी जाएगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। लोग वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है, कहां भेजता है, लंग्स को भेजता है। ठीक, अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स में जाने के बाद ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, इसका मतलब किस में जाएगा, इसको कैरी कौन करता है, पल्मोनरी वेन करता है। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स, वेन का मतलब क्या होता है, क्या कैरी करेगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है, पल्मोनरी वेन करता है। ठीक है ना, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन करेगा। ठीक ना, किसमें डाल देगा, लेफ्ट आर्टरियम में डाल देगा। ठीक है ना, और लेफ्ट आर्टरियम किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पूरे बॉडी को भेज देगा। मेन आर्टरी अरोटा के थ्रू क्या करता है, अरोटा में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अरोटा कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, अभी बताते हैं। अरोटा क्या होता है, यहाँ पे होता है। यहाँ पे जाने के बाद ये हार्ट हो गया, ये क्या हो गया, अरोटा हो गया। यहाँ पे क्या है, अरोटा है। अब इसके थ्रू क्या होता है, पूरे बॉडी में क्या होता है, हमारा ब्लड जाता है और ऑक्सीजन के क्या करता है, यूज करता है। ठीक, अब फिर से यूज कर लेगा तो ब्लड क्या करेगा, मेन वेन में वेना केव, वेना केव क्या था, देखो अरोटा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है कहां से, हार्ट से। ठीक ना, और वेना केव क्या करता है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं उसको कौन लेता है, वेना केव लेता है। ठीक है, अब जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए, जो हम लोग की यही चीज है जो यहाँ पूरा एक सीक्वेंस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक ना, सुपीरियर वेना केव और इंफीरियर वेना केव कहाँ होता है, राइट आर्टरियम होता है। ठीक ना, जो वेन, वेन मतलब क्या, अभी क्या बताएं, वेना केव मतलब क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कहां देता है, हार्ट को देता है। किसको देता है, राइट आर्टरियम को देता है। ठीक ना, जैसे कि क्या है, सुपीरियर वेना केव और इंफीरियर वेना केव, ये क्या करता है, किसको ब्लड देगा, राइट आर्टरियम को देगा। किसको देगा, राइट आर्टरियम को देगा। और फिर से राइट आर्टरियम किसको ब्लड देगा, राइट वेंट्रिकल को देगा, और राइट वेंट्रिकल को देगा। ठीक ना, अब याद रखना, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, क्या होता है, एक रुकावट होती है, स्फिंक्टर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। लोग क्या होता है, एक वाल होता है जो ब्लड फ्लो को क्या कहता है, पीछे जाने से रोकने का काम कौन करता है, एक वाल होता है जो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोग ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। लोग ट्राइकस्पिड वाल किसमें होता है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल होता है। ठीक है, जैसे कि बताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हार्ट है ना, ये हार्ट है, ये क्या है, राइट आर्टरियम है। ठीक, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है। ठीक है ना, ये क्या है, लेफ्ट आर्टरियम है, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ब्लड क्या होगा, यहाँ पे आया। ठीक ना, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, मान लो इसको क्रॉस तो करना पड़ेगा ना, इसको क्रॉस करने के लिए क्या होगा, क्रॉस करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक वाल होगा जो क्या करेगा, यहाँ पे अगर ब्लड इसमें आ गया तो इसमें से इसमें ना चला जाए, इसको रोकने का काम कौन करता है, एक वाल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं लोग। और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग बाइकस्पिड वाल कहते हैं लोग। ठीक है, तो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है उसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं लोग, और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग बाइकस्पिड वाल कहते हैं लोग। ठीक है, ट्राइकस्पिड। ठीक है, कस्पिड का स्पेलिंग एक बार देख लेना तो एक बार, ये कस्पिड का स्पेलिंग होता है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल होता है। ठीक ना, इसमें क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग बाई कस्पिड वाल कहते हैं लोग। ठीक है ना, ठीक है, बाई कस्पिड वाल कहते हैं लोग, यहां पे बाई कस्पिड वाल।
बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ गया, वेन से किस में जाएगा, राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं लोग, ठीक है। राइट वेंट्रिकल किस में जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। इसमें देखो राइट टू वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पल्मोनरी वाल कहते हैं लोग, ठीक है ना। अब पल्मोनरी आर्टरी किसको देगा, लंग्स को देगा, लंग्स किसको देगा, लेफ्ट आर्टरियम को देगा, लेफ्ट आर्टरियम किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देगा, अरोटा को देगा, अरोटा क्या करेगा, सारे बॉडी को ट्रांसपोर्ट करेगा, और सारे बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन के यूज करके किसमें दे देगा, फिर से किसमें देगा, इसमें देगा, राइट आर्टरियम में। फिर से सारी चीजें किसमें दे देगा, फिर से सारी चीजें किसमें दे देगा, यहां पे दे देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए लोग, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले क्या होता है, बॉडी टिश्यू में क्या हुआ है, ब्लड क्या हुआ, यूज कर लिया है, यूज करने के बाद किसको दिया है, वेना केव को दिया है, वेना केव किसको दिया है, राइट आर्टरियम को दिया है, राइट आर्टरियम किसको दिया है, राइट वेंट्रिकल को दिया है। जो वाल है इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं लोग। अब फिर से जो किसको देगा, पल्मोनरी आर्टरी को देगा, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल कहते हैं, पल्मोनरी वाल कहते हैं, या पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल, ठीक ना। पल्मोनरी वाल भी याद रखना, याद सही है, ठीक है। उसके बाद से पल्मोनरी आर्टरी किसको देगा, लंग्स को देगा, लंग्स किसको देगा, पल्मोनरी वेन को देगा, पल्मोनरी वेन किसको देगा, लेफ्ट आर्टरियम को देगा, लेफ्ट आर्टरियम किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा। जो इसमें वाल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, बाइकस्पिड वाल कहते हैं लोग, ठीक है ना। और लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देगा, अरोटा को देगा, अरोटा किस क्या होगा, अरोटा कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी क्या करेगा, उसका यूज कर लेगा, ठीक है। ये क्या है हम लोग का हार्ट है, ठीक है ना। ये क्या है, राइट आर्टरियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है। और यहाँ से इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ब्लड बाहर की तरफ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, ठीक ना। फिर से इसके बाद से क्या होगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, किस में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम के बाद किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद क्या होगा, पूरे बॉडी में क्या होगा, उसका यूज होगा किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू, ठीक है। अब सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक होता है डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है एक बार हो उसे हम सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे लोग, दो बार होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन कहेंगे लोग, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है, अलाउ द ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर ब्लड कीप्ड इन दी सेपरेटली, मतलब कि ऑक्सीजन का यूज हुआ है, यूज होने के बाद जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है अगर अलग क्या होगा, सर्कुलेट होगा, और जो यूज नहीं हुआ है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो अलग अलग सर्कुलेट होगा। तो इस दोनों प्रोसेस जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलग अलग ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, दो बार होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, डबल सर्कुलेशन कहेगा। एक बार ऑक्सीनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होगा, एक बार डीऑक्सीनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होगा, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, डबल सर्कुलेशन कहते हैं लोग, ठीक ना। इंश्योर द ब्लड प्रेशर हाई नॉट द रीच इन द ऑल पार्ट, मतलब क्या डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है सारे पार्ट तक क्या होता है, ब्लड पहुंच सके। डबल सर्कुलेशन जैसे कि ये हमारा हार्ट है, ठीक ना, ये क्या है, राइट आर्टरियम है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ये क्या है, लेफ्ट आर्टरियम है, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये और ये क्या है, लंग्स है, ठीक है, ये क्या है, लंग्स है। और फिर से अब ये लंग्स है, तो मान लो यहाँ से यहाँ पे क्या है, वेना केव है, ठीक ना, ये क्या है, वेना केव है, ठीक ना। तो वेना केव से क्या होगा, ब्लड किस में आएगा, राइट आर्टरियम में, इसके बाद लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, इसके बाद किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, ये क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होगा, अलग सर्कुलेट होगा, और फिर से यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, किस में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल किस पूरे बॉडी में क्या होगा, इसका यूज होगा। अब बॉडी में यूज होगा यानी कि अलग अलग दो सेपरेट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो इसलिए इससे हम लोग क्या करते हैं लोग, डबल सर्कुलेशन करते हैं। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, द पंप फ्रॉम द हार्ट अराउंड द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट अगेन द सिंगल सर्कुलेट, मतलब क्या हुआ, हार्ट पंप किया ब्लड में, अब ब्लड किस में आ गया, हार्ट में आ गया, लंग्स में नहीं गया, सीधे ब्लड ऑक्सीनेटेड हो गया ऑटोमेटिक, ठीक ना। ब्लड के ही थ्रू मतलब एयर से क्या हुआ, ऑक्सीजन को ले लिया, सर्कुलेट नहीं हुआ है, सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सिंगल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमन, हमारे अंदर क्या होता है, मैमल्स, ह्यूमन में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। और अर्थवर्म, फिश में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। अर्थवर्म क्या होता है, केचुआ को कहते हैं लोग, जो कि अर्थवर्म, फिश जानते हैं, उसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैन प्रोड्यूस द लो ब्लड प्रेशर अराउंड द मोस्ट ऑफ टिश्यू, सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, आसपास क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है, किसमें, सिंगल सर्कुलेशन में, ठीक है। और ये जो है
इसमें ये पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है लंग्स। पल्मोनरी मतलब क्या होता है? लंग्स में, अगर लंग्स में जो सर्कुलेशन होता है उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं लोग। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? मतलब हार्ट के और बॉडी में जो यूज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं लोग। यानी कि जो यहाँ पे जो सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ पे जो सर्कुलेट हो रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे लोग। और यहाँ पे जो यूज हो रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं लोग। ठीक है, तो सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या होता है ये हम जान लेते हैं। ठीक ना, बाईपास थ्रू द हार्ट एंड वंस कंप्लीट द बॉडी। मतलब सिंगल सर्कुलेशन क्या होगा? एक ही बार क्या होगा? बॉडी में जाएगा, बॉडी से हार्ट में आ जाएगा। ठीक ना, और डबल सर्कुलेशन क्या होता है? बाय थ्रू द हार्ट ट्वाइस, दो बार हार्ट में जाएगा। किसमें? डबल सर्कुलेशन में। सिंगल सर्कुलेशन में एक बार ही हार्ट में जाएगा। वन कंप्लीट सर्किट क्या करेगा? बॉडी में कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन में जो होता है कहते हैं ब्लड क्या होता है? लोअर प्रेशर पे होता है, और जबकि डबल सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड जो होता है कहते हैं हायर प्रेशर पे होता है। ठीक ना, किसमें होता है? सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है? फिश में होता है, और किसमें होता है? अर्थवार में होता है, अर्थवार में होता है। ठीक ना, प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स, एम्फीबियन बर्ड्स एंड मैमल्स। मतलब मैमल्स, ह्यूमन किस में आता है? मैमल्स में आता है। ठीक ना, तो रेप्टाइल्स की सारी क्लास किसमें? वर्टिब्रा। जो आपको 11th में ये सारी चीजें, मतलब वर्ड जो है क्या है? एक ऑर्गेनिज्म जो क्या आता है? वर्टिब्री की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें क्या होता है? डबल सर्कुलेशन पाए जाते हैं। कौन? रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है कहता है एब्सेंट होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहता है प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको हम बताएं क्या होता है कि लंग्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं लोग। ठीक है, तो जो क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है? नहीं होता है। यानी कि सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं होगा, खाली क्या होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। किसमें? सिंगल सर्कुलेशन में। ठीक है ना, तो हार्ट गॉट द टू चैम्बर। और सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट जो होता है दो ही चैम्बर होता है, यानी कि दो ही चैम्बर होगा, आर्टरी और आर्टरियम और वेंट्रिकल, बस दो ही होगा। इसमें क्या दो होता है ना? राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, फिर से क्या होगा? लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें होता है डबल सर्कुलेशन में होता है। ठीक, व्हाई वी नीड चैम्बर इन द हार्ट। हार्ट में चैम्बर की जरूरत क्यों है हमें? मतलब कि 4 चैम्बर होते हैं, तो एक ही चैम्बर होता है, पंप करता है, पूरे बॉडी में जाता है, तो 4 चैम्बर बनाने की क्यों जरूरत पड़ा है हमारे बॉडी में हार्ट को? ठीक ना, तो इससे ये होता है कि प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कि क्या? हार्ट की चैम्बर बनने का यही मतलब है कि जो हमारा ब्लड पंप हो रहा है वो क्या है? आपस में मिल मत जाए। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? अलग अलग क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट करें। ठीक ना, जैसे कि अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है? राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कहाँ गया है? लंग्स में गया, यानी कि अलग हो गया। अब जो लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? अलग है। ये किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फिर से ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसलिए अलग अलग सेपरेट बनाया गया है ताकि डीऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अलग अलग क्या ट्रांसपोर्ट हो। ठीक ना, मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाई फ्रॉम द बॉडी अगेन बेटर। मतलब कि मोर, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन क्या होगा? सप्लाई होगा किससे? अगर चैम्बर ज्यादा होगा, सप्लाई भी क्या होगा? ज्यादा होगा, प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक ना, तो हाई एफिशिएंट सप्लाई टू द ऑर्गन टू द बॉडी, मतलब कि ऑर्गन में क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगा? कंटिन्यू बना रहेगा, सबसे ज्यादा फास्ट काम करेगा। ठीक ना, मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू द मोर एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब क्या होगा कि ब्लड ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, क्या होगा? सेल के पास जाएगा, सेल के पास ज्यादा जाएगा ऑक्सीजन, तो क्या होगा? ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, ज्यादा रेस्पिरेशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ज्यादा एनर्जी बनेगा, ज्यादा एनर्जी बनेगा। इसलिए क्या होगा कि हार्ट अच्छे से काम करेगा, अच्छे से क्या होगा? ब्लड कहाँ जाएगा? सेल के पास जाएगा, सेल के पास जाएगा यानी कि ऑक्सीजन सेल के पास जाएगा, ऑक्सीजन सेल के पास जाएगा तो क्या होगा? रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो क्या होगा? उससे हम क्या यूटिलाइज करेंगे लोग। ठीक है, तो सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक का मतलब ये होता है कि जो हमारा हार्ट है कंट्रैक्ट किया, ठीक है ना, तो कंट्रैक्ट किया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टोलिक कहेंगे। और रिलैक्स हो गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग डायस्टोलिक कहेंगे लोग। तो जो प्रेशर कंट्रैक्ट करने पे जो प्रेशर लगा है इसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे लोग। और रिलैक्स छोड़ा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? जो प्रेशर है इससे में हम क्या कहेंगे? लोग डिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे लोग। ठीक ना, तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ब्लड एक्सर्टेड ऑन योर आर्टरी वॉल व्हेन द हार्ट इज बीटिंग। मतलब हार्ट क्या होगा? धड़केगा, धड़कने की प्रोसेस जो कंटेक्ट करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टोलिक कहेंगे लोग। ठीक ना, उस समय जो प्रेशर होगा किस पे? वॉल पे, आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर लगेगा, जब हार्ट धड़केगा तो उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे लोग। डायस्टोलिक क्या होता है? प्रेशर ऑफ द ब्लड एक्सर्टेड ऑन योर आर्टरी वॉल एंड द हार्ट आर बिटवीन द बीट। ठीक है ना,
जब हम लोग का हार्ट क्या होगा, रिलैक्स कंडीशन में आएगा, कंट्रैक्ट नहीं करेगा, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं लोग, ठीक है। तो हार्ट बीट, जब हार्ट धड़कता है तो उसमें क्या, जो हम लोग कान में लगा के साउंड सुनते हैं लोग ना, कौन सा साउंड होता है, कौन सा साउंड किस तरीके से होता है, लब और डब, लब डब लब डब लब डब लब डब आता रहता है, ठीक है। लब का मतलब क्या होता है, हार्ट का कंट्रैक्ट किया तो कौन सा साउंड सुनाई देगा, लब सुनाई देगा। रिलैक्स हुआ तो कौन सा साउंड सुनाई देगा, डब सुनाई देगा, ठीक ना। और ये लब डब जो है ये किसकी वजह से सुनाई देता है, ये तो हम आपको नॉर्मल तरीके से कंटेक्ट और रिलैक्सेशन का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, कैसे लब कब, मतलब लब कब सुनाई देगा, लब सुनाई देगा जब आपका क्या होगा, आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल यानी कि ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल। और डब कब सुनाई देगा, जब सेमी ल्यूनर वाल, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल जब क्लोज होगा तब क्या सुनाई देगा, डब सुनाई देगा। लब कब सुनाई देगा, जब आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल क्या होगा, जब बंद होगा, ठीक ना। और ये नॉर्मल साउंड को हम जब हार्टबीट यहाँ पे लगा के जब हम सुनते हैं लोग, तो इस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्टेथोस्कोप कहते हैं लोग, ठीक है। साउंड डिटेक्ट द लब और डब, लब डब कैसे डिटेक्ट करते हैं लोग, स्टेथोस्कोप से, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम किस में काम करता है, हमारे डिफेंस में काम करता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें क्या कहता है, आर्गन आता है, डक्ट आता है, नोड आता है। कौन कौन से आर्गन आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, थाइमस हो गया, लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल, सारे क्या आते हैं, लिम्फेटिक आर्गन में आते हैं, जो क्या कहते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, लिम्फेटिक आर्गन करते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन, रिमूवल ऑफ एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब कि हमारे अंदर जो फालतू के जो लिक्विड पदार्थ भरे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम करता है, ठीक है ना। डिसॉल्व द सब्सटेंस इन द लीक फ्रॉम द ब्लड और कैपिलरी में क्या करता है, डाल देगा, सीओ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट का अगर ज्यादा एक जगह ज्यादा इकट्ठा हो गया तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, लिम्फी करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को थ्रू जाता है। डिफेंस का काम करता है, यानी कि बचाव का काम कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम ही करता है। यानी कि बचाने का काम का मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर बैक्टीरिया आ गए तो उसको मारने का काम कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम ही काम करता है, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड्स नेसेसरी फॉर द कैरी आउट द वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब हम अलग अलग प्लांट में क्या होता है, अलग अलग काम करता है, अलग अलग उसके अंदर एक्टिविटी होती है। उसमें क्या होता है, वाटर, मिनरल्स, हार्मोन की जो जरूरतें पड़ती है, वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। वाटर क्या करेगा, सॉइल से लेगा, मिनरल्स किसमें लेगा, सॉइल से लेगा। ये सारी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, प्लांट में। Water and minerals are absorbed from the soil and root of the plant and transport the various part of the क्या जगह stem, leaves and flower, मतलब क्या होता है, पौधे के ऊपर क्या होता है, लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, सारे कहाँ होता है, ऊपर होता है। नीचे क्या होता है, पौधे के नीचे क्या होता है, रूट से क्या कहते हैं, वाटर और मिनरल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ भेज देगा, ऊपर भेज देगा, किसमें, लीव्स और फ्लावर में। ये कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, जाइलम और वेसल के थ्रू होता है। मिनरल और वाटर की कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, जाइलम होता है। जाइलम कहाँ होता है, पेड़ के बीच में होता है, जो होता है जिसके थ्रू क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव एंड डेवलप द पार्ट ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्टेड इन द डन बाय क्या जगह, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर सिस्टम, मतलब कि प्लांट में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम फ्लोएम कहते हैं लोग। जाइलम में क्या होता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना। फ्लोएम में क्या होता है, शुगर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसमें, फ्लोएम के थ्रू, ठीक है ना। ये कहता है स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड क्या है, वेस्कुलर सिस्टम है, जो क्या होता है, प्लांट में बीच में पाया जाता है। जो नहीं तो पेड़ को अगर बीच से काटते हैं तो बीच में एक होता है ना पाइप जैसा, तो वो क्या होता है, पाइप जैसा जो होता है वो क्या होता है, वो जाइलम और फ्लोएम होता है, जो क्या होता है, शुगर और वाटर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, ठीक। और जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, डिफरेंस की बात करते हैं। जाइलम क्या होता है, डेड सेल होता है, ये क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये शुगर और एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करता है, कौन, फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन देखो, जाइलम में जो होगा यूनि डायरेक्शन होगा, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा पानी, ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और फ्लोएम में क्या होता है, फूड की जरूरत, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ बनता है फूड, लिव्स के सरफेस पे बनता है। लिव्स के सरफेस बनेगा, पूरे बॉडी में क्या होगा, जाता रहेगा, मतलब उसके प्लांट के पूरे बॉडी में क्या होगा, जहां जरूरत पड़ेगी नीचे मान लो स्टोर हो गया, ऊपर जरूरत पड़े तो ऊपर क्या होगा, चला जाएगा। बाई डायरेक्शनल फ्लो में जो होता है ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, अपवर्ड की तरफ होता है। सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, osmosis, root pressure, capillary action and transpiration pool. Substance is transported by the active transport. Active का मतलब क्या होता है, एनर्जी खर्चा होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसमें होता है, फ्लोएम में होता है। लेकिन
जाइलम में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, एनर्जी खर्चा नहीं होता है, ठीक। ऑस्मोसिस एक फिनोमेना जिसमें क्या होता है, वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक ना। ट्रांसपोर्टेशन पूल का मतलब कहता है कि जो पानी ऊपर की तरफ जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पूल कहते हैं। पूल मतलब कहता है ढकेलना, पानी नीचे से ऊपर की तरफ ढकेलेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पूल कहते हैं लोग, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग आप दिखा जाएगा, डिस्क्राइब द लिप्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के सरफेस पे जो क्या होता है, एक रेस्पिरेशन आप लोगों को बताए थे कि लिप के सरफेस पे एक ओपनिंग होता है, उसमें क्या कहते हैं लोग, स्टोमेटा कहते हैं लोग, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है, ठीक ना। वाटर क्या होता है, लॉस होता है वेपर फॉर्मेशन, क्या कहते हैं लोग, ट्रांसपिरेशन कहते हैं लोग, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के सरफेस पे जो एरियल पार्ट है, उससे क्या होता है, वाटर लॉस होता है, उस वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं लोग, ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। All the plant of the absorb 95% of the transpiration of the air and water vapor। प्लांट जो क्या करता है, जितना वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट से, 95% क्या करता है कि वो इवेपोरेट कर देता है, मतलब हवा में क्या करता है, रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, क्यों, ठंडा पहुंचाने के लिए, कूलिंग इफेक्ट पहुंचाने के लिए, ठीक। तो फंक्शन क्या होता है ट्रांसपिरेशन का, कैरी द वाटर द लीव, मतलब कि वाटर तक ट्रांसपिरेशन का फंक्शन होता है कि लिप्स के सरफेस तक वाटर को लेके जाना, कहां से, रूट से और लिप के सरफेस पे, ठीक है ना। कैरी द मिनरल फ्रॉम द रूट, मिनरल और इवेपोरेशन, कूलिंग इफेक्ट, मतलब इवेपोरेशन मतलब कूलिंग इफेक्ट कराता है। और देखो ट्रांसपिरेशन का फंक्शन की बात करते हैं, क्या फायदा क्या होता है कि पानी क्या होता है, रूट से लिप्स के सरफेस में जाता है, कि ट्रांसपिरेशन माल कम खत्म होता रहेगा, यानी जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, नीचे से पानी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक ना। और फिर से क्या होगा, रूट से मिनरल्स भी है, पानी के साथ मिनरल भी तो जाएगा, पौधा उसका क्या करेगा, यूज करेगा मिनरल का, किसमें, फूड को बनाने में, ठीक ना। और क्या कहते हैं, इवेपोरेट होगा, आसपास के चीज क्या होगा, पौधे के आसपास क्या होगा, ठंडक पहुंचेगा, ठीक। तो ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के फूड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है, इवेपोरेशन, वाटर को लास्ट को हम क्या कहते हैं लोग, ट्रांसपिरेशन कहते हैं लोग। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फूड एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ट्रांसलोकेशन कहते हैं लोग। तो ट्रांसलोकेशन जो होता है किसमें होता है, फ्लोएम होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है फूड के, उसमें कितना होता है, फ्लोएम। अब फ्लोएम कितने चीजों से बना होता है, सीव, ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये सारी चीजें, ये जो फ्लोएम हो कितने सेल से बना होता है, कितने चीजों से बना होता है। सीव ट्यूब में क्या होता है, लिविंग होता है, कंपेनियन सेल क्या होता है, लिविंग होता है, फ्लोएम पैरेंकाइमा क्या होता है, लिविंग होता है, फ्लोएम फाइबर जो होता है क्या होता है, डेड होता है। तो इसमें तीन चीजें जो होती है, इसमें क्या होता है, ये तीन चीजें जो है क्या है, लिविंग है, एक क्या है, डेड है, एक फ्लोएम है, ठीक ना। तो चैप्टर खत्म नहीं होगा, आपको एनिमेशन दिखाते हैं कि कैसे ये सारी चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है, हम लोग का हार्ट है, ठीक, हमारी बॉडी में सब सारी चीजें क्या हो रही है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्लड आता है, हार्ट आता है और ब्लड वेसल आता है। हार्ट क्या होता है, धड़क रहा है, ऑर्गन फॉर पंपिंग द ब्लड, मतलब पंप कर रहा है, सारी बॉडी में क्या हमारे ब्लड जा रही है। हार्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल्स। हार्ट जो कैसा बना होता है, कार्डियक मसल से बना होता है। ये जो हार्ट आपको दिख रहा है, हार्ट पंप्स लिक्विड ब्लड, हार्ट जो क्या करता है, पंप करता है, किसको पंप करता है, लिक्विड ब्लड को पंप करता है, वेस्ट एटसेट्रा अलोंग विद इट। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है, ये जो है आपका आरबीसी दिख रहा है। अब ये क्या है, हार्ट है, ये क्या है, राइट आर्ट्रियम है, ये इस वाले पोर्शन क्या कहते हैं, राइट आर्ट्रियम कहते हैं लोग। जो क्या हो रहा है, ये ब्लड जा रहा है किसमें, राइट आर्ट्रियम में। अब किसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, and it sends the blood to lungs for oxygenation। राइट वेंट्रिकल से किसमें जाएगा, लंग्स में जाएगा। ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये किसमें जाएगा, लंग्स में जाएगा, जो इसमें दिखा रहा है आपको एनिमेशन में। After oxygenation, blood travels through pulmonary vein। तो ऑक्सीनेट हो गया था, ऑक्सीनेट हो जाने के बाद किसमें जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाने के बाद किसमें जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में जाने के बाद किसमें जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, into left ventricle below। Then it is अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा, which is source किसमें जाएगा, arteries which अरोटा में जाएगा, जो ऊपर जो दिख रहा है क्या है, अरोटा है, parts of body। अरोटा से कहा जाएगा, पूरे बॉडी में हमारी जाएगा, इस पूरे बॉडी में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, जिसके सेल, हर एक सेल के पास क्या होगा, ब्लड पहुंच जाएगा, किसके पहुंच जाएगा, जितनी आर्टरी और वेन के थ्रू दिख रहा है आपको, आर्टरी और वेन आपको एनिमेशन और बैकग्राउंड में ये दिख रहा है। कैपिलरीज फॉर्म्स अ वेब लाइक नेटवर्क। कैपिलरी जो ब्लड वेसल दिखा है, कैपिलरी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स।
कैपिलरी जो है अपना ब्लड किस में डालती है, किस में डालती है, वेन में डालती है। System? ये जो है हमारा कार्डियक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो सारी बॉडी में कार्य हो रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो आप लोग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कवर हुआ है। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं हार्ट के बारे में, आगे तो आपको पूरा फिगर बनाना पड़ेगा किसमें, हार्ट में। हार्ट का जो राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, पूरा सीक्वेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ ब्लड जाता है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज उसमें मेडिको को इतना समय दिया आप लोगों ने, धन्यवाद इसके लिए। और आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि और सारी वीडियो मैं बनाऊं। और RH मेडिको का जो सारी PDF है किसमें जाएगा, RH मेडिको के टेलीग्राम चैनल पर जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का ओपन चैट है, आपको कोई जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ सेंड कीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई आपको मिलता रहेगा। और ग्रुप स्टडी आपस में ही, अगर आपको पता है, किसी और को पता है तो क्या करेगा, रिप्लाई दे सकेगा। ओपन चैट है, कोई भी करेगा। ग्रुप स्टडी टेलीग्राम में ग्रुप स्टडी के बारे में वहाँ पे यूज हो रहा है। और RH मेडिको का इंस्टाग्राम है जहाँ आप लोग जितने भी अपडेट है किसमें मिलेगा, इंस्टाग्राम पे ID पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।